औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 25 सॉल्व करेंगे। 25 में हम हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैंने इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 36। अब यहाँ क्योंकि थर्ड टर्म्स में मेरे पास क्या है, ए प्लस दिया हुआ है, तो मैं इस 36 को इस तरीके से ब्रेकअप करूँगा कि दो नंबर मुझे ऐसे मिले कि जिनको मैं प्लस करूँ तो 15x आए और मल्टीप्लाई करूँ उन दो नंबर्स को तो मेरे पास 36 आए। तो देखिए इसके जो इन जनरल बनते हैं फैक्टर्स 31 6 36। फिर वो कह रहा है मुझसे कि देखिए 4 9 36। ये हम इसे कहते हैं कि 12 3 या 3 12 36, 6 6 36। इसी तरीके से और भी अगर इसके कुछ फैक्टर बन सकते हैं तो हम बना लेंगे। इनमें से देखिए अगर पहले फैक्टर को मैं देखता हूँ 36 1 36 आता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास 36 प्लस 1 37 आता है, लेकिन मुझे 15 चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है। 9 4 36 होता है, लेकिन 9 प्लस 4 13 आता है, नहीं चलेगा। अब आप देखते हैं 12 4 36, 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है। दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास ये फैक्टर जो होगा ये यहाँ मैं लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर 15 को रिप्लेस कर दूँगा किससे, 12x प्लस 3x प्लस 36। अब इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा और इन दो में से मैं कॉमन लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए x की पावर यहाँ 1 नहीं है, x की पावर 2 है, तो x मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर 2 की बजाय यहाँ 1 रह जाएगा, और प्लस क्योंकि x मैंने यहाँ लिख लिया तो ये 12 बच जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ से मैं देखिए आप 3 के टेबल से ये भी डिवाइजेबल है 3 से, और 3 9 3 12 36 ये भी होता है। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, 3 यहाँ कॉमन मेरे पास आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 3x प्लस, जब आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6, यानी ये मेरे पास आएगा 12। तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3x 3 12 36, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा लिख दूँगा x प्लस 12 और फिर इसको और इसको मिला के x प्लस 3 कर दूँगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन 26 में मुझसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही उतार लिया। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, 3 टर्म्स में फर्स्ट और थर्ड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास माइनस 100 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस मुझे ये शो करता है, इसको देख लें, इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर माइनस आएगा तो हम क्या करते हैं कि एक जो मेरे पास नंबर आएगा वो प्लस में आएगा और एक जो है वो मेरे पास माइनस में आएगा। यानी दो हमने ऐसे नंबर लेने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास 15 आए। तो मैं सिंपली कहता हूँ
कि देखिए, एक तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ 10 वन ज़ा 10 10 ज़ा 100। अगर आप इनको माइनस करें, एक को माइनस प्लस, तो ये ज़ीरो हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि आप इसको 25 ज़ा 100। तो आप अगर इसको पहले नंबर को जो है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको मैं क्या करूँगा, बड़े नंबर को ये वाला साइन दूंगा प्लस का, और छोटे नंबर को मैं अपोजिट नंबर, अगर यहाँ प्लस होगा तो बड़े नंबर को मैं प्लस दूंगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो बड़े नंबर को यहाँ माइनस और छोटे को प्लस। 20 माइनस 5 कितना आता है मेरे पास, यानी 20 माइनस 5 आप देखिए मेरे पास क्या आता है, 15 आता है प्लस का। अगर मैं 20 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 5 ज़ा 100, तो ये 100 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100। ठीक है बेटा। अब इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा और इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से x की पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये x आ जाएगा। यहाँ x की पावर क्या रह जाएगी, 1। यहाँ से x मैंने ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 20। यहाँ से मैंने -5 कॉमन लिया, क्योंकि 5 की टेबल से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, तो 5 वन ज़ा 5, ये x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 25 5 ज़ा यानी 100। यानी अगर आप क्या कहते हैं कि अगर 100 को 5 से डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10 यानी 20 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि सेम है, ये और ये मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक दफ़ा इनको लिख दूँगा x प्लस 20 और x माइनस, यानी इसको और इसको x माइनस 5, ये मेरे आंसर आ जाए। क्वेश्चन 27 मुझसे कह रहा है Z4 माइनस 2Z स्क्वायर माइनस 15, यानी ये भी 3 टर्म्स है। अब यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास थर्ड टर्म में -15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर 15 वन ज़ा 15 प्लस माइनस -15 Z4, यानी माइनस, मुझे ये माइनस साइन, ये जो इन दोनों थर्ड का, फर्स्ट का और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, ये शो कर रहा है कि मैंने दो नंबर ऐसे लेने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास -2 आए। तो मैं लिखता हूँ पहला क्या है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है। सेकंड क्या है मेरे पास, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए अगर मैं 5 को माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि बड़े नंबर को हम ये वाला साइन देंगे, और 4 को 3 को प्लस लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 -3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन साइन मेरे पास बड़े नंबर का आएगा। तो ये मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है 5 3 ज़ा 15, ये मेरे पास दोनों मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि इनको 5 से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -2 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 15 Z4 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ क्या लिख दूँगा, Z4 -5 Z स्क्वायर प्लस 3Z स्क्वायर -15। इन दो में से मैं कॉमन ले लूँगा और इन दो में से, तो ये मेरे पास क्या आएंगे, Z स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ Z स्क्वायर है, Z की मिनिमम पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ Z की पावर क्या रह जाएगी, 2, और ये Z स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिख दिया
5 आ जाएगा। इसको मैं +3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 यानी जेड स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। -3 -15 डिवाइडेड बाय आप 3 करते हैं, 3 5 ज़ा 15, ये मेरे पास क्या आएगा -5। तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। अब जेड स्क्वायर -5, जेड स्क्वायर -5, इसको मैं एक दफ़ा लिख दूंगा। जेड स्क्वायर +3 को, ये जेड स्क्वायर +3 को मैं दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा। ये मेरे इसके फैक्टर बन जाएंगे। क्वेश्चन 28 में मुझसे कह रहा है R6 -10 R³ +16। अब देखें यहाँ मेरे पास ये जो है +16 आ रहा है, यानी ये थर्ड टर्म जो है वो प्लस में, तो ये मुझे ये शो करता है कि दो मैंने ऐसे नंबर लेने जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, लेकिन अगर उनको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास 10 आए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 R6। अब 16 का पहला फैक्टर क्या बनता है, 16 1 ज़ा 16। फिर मैं कहता हूँ 4, रेंडमली मैं इनको देख रहा हूँ, 4 4 ज़ा 16। फिर मेरे पास क्या आता है 2 8 ज़ा 16। देखिए इसको और इसको प्लस करता हूँ, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 + 4 कितना आता है 8 आता है, ये भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं देखता हूँ 2 8 ज़ा 16, 2 + 8 कितना आता है 10 आता है। तो इसके साथ भी मैंने माइनस लगा दिया और इसके साथ भी -2 -8 -10 आ गया। तो अब मैंने क्या किया, इस -10 R³ को हटा के मैंने क्या लिखा R6 माइनस इसकी जगह पे 2 R³ -8 R³ +16, यानी इसको हटा के मैंने ये दोनों नंबर लिख दिए। तो अब इसमें से और इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से तो मेरे पास, क्योंकि देखें R की मिनिमम पावर क्या है 3 है और यहाँ 6 है, तो मैं R3 कॉमन ले लूँगा। तो ये 6 - 3 कितना हो जाएगा, R की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि R3 मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये -2 मेरे पास बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखें 8 से ये भी डिवाइजेबल है और 8 2 ज़ा 16 ये भी है। तो मैंने -8, हमेशा जब भी हम लेंगे इस साइन के साथ कॉमन लेंगे, तो -8 कॉमन ले लिया। तो -8³ R³ जब मैं -8 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा R³, मैंने यहाँ लिख दिया R³। ठीक है, फिर मैंने क्या किया 16 को मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 2 ज़ा 16, मेरे पास 2 आया, प्लस का है तो +2 मैंने -8 से इसको डिवाइड किया, -8 से, तो ये मेरे पास क्या आएगा -2। तो ये -2 में यहाँ लिख दूंगा। अब आप देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है। तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा R³ -2 लिखा, दूसरी दफ़ा मैंने R³ -8 लिखा। अब यहाँ पे आने के बाद देखें ये जो मेरे पास यहाँ भी एक फार्मूला लगता है, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए R³ -2 ये एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं कहता हूँ कि ये R का क्यूब आ जाएगा -2 का क्यूब, यानी अगर आप देखें मेरे पास ये एक फार्मूला है A³ -B³, तो उसको हम लिखते हैं कि A का क्यूब -B का क्यूब। ठीक है बेटा, ये फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं A और ये जो साइन होगा
बी एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस ए इंटू बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस मेरे पास ये जो बी है यानी माइनस बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला फार्मूला में ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए आर क्यूब माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा आर माइनस 2, जैसे मैंने आपको फार्मूले में बताया। और फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, आर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास क्या आएगा, आर क्यूब माइनस 2 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2r और 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो भी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 29 में मुझसे कह रहा है, देखिए ए स्क्वायर एक्स 4 माइनस 20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 96 वाई 4। मैंने इसको क्या किया, क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर एक्स 4 माइनस 20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 96, मैंने वही किया कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस 96 ए स्क्वायर एक्स 4 वाई 4। ठीक है बेटा। अब ये माइनस मुझे ये याद दिलाता है अल्लाह में कि मैंने दो ऐसे नंबर लेने कि जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 96 ही आए, लेकिन अगर उन दो नंबर्स को माइनस करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। तो मैं 96 को ब्रेकअप करता हूँ तो 96 का मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैं 4 2 ज़ा 8, देखिए 2 के टेबल से 4 2 ज़ा 8, 48 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 96। फिर मैं आप देखिए 48 के बाद इसको फिर ऑफ करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है 24 और ये 2 में इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 24 4 ज़ा 96। तो मेरा यहीं पे काम बन जाता है। आप देखें कि अगर 24 को मैं माइनस कर दूं और 4 को प्लस कर दूं, 24 में से अगर 4 को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास 20 आता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई, ये पेयर जो है ये तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये जो है 24 में से 4 को मैंने माइनस किया, 20 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 96 आ रहा है। तो मैंने कहा था कि आप ऐसे दो पेयर लेंगे जब भी 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन होगी कि आप इनमें से दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का प्रोडक्ट आए और उनको प्लस करें आप, तो मेरे पास ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो मैंने कहा -24, अब यहाँ -96 है, तो जब भी थर्ड टर्म माइनस में होगी तो उसका अर्थ है कि दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से मुझे ये मिडिल टर्म मिले। तो मैं कहता हूँ 24 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20 आता है और उसके बाद
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही -96, बाकी ये ए स्क्वायर है तो उसको मैं हाफ कर लूँगा, ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हाफ, एक्स स्क्वायर वाई 4 का हाफ जो होगा वो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वो मैं एज इट इज़ इसको ये यहाँ मैं लिख दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, देखिए ए स्क्वायर x4 -20 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ये एक माइनस में होगा एक प्लस में, +4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -96 वाई 4। इस दो में से और इस दो में से मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरे पास क्या कॉमन आएगा, अब देखिए मेरे पास कॉमन क्या आएगा, ए यहाँ पे एक मेरे पास है, ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो ए मेरे पास यहाँ से कॉमन आएगा। फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे और x4 यहाँ पे, यानी एक्स यहाँ है, तो ये एक्स स्क्वायर की लेसर वैल्यू एक्सपोनेंट, तो ये मैंने यहाँ लिख दी। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर से ये एक वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ एक एक्स पावर 1 ले ली, तो 2 में से 1 माइनस किया तो ए आ गया मेरे पास, और x4 में से एक्स स्क्वायर जाएंगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये मेरे पास क्या आएगा 20 एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए, और ये ए स्क्वायर, ए मैंने ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर भी ले लिया, तो बाकी का बचा वाई स्क्वायर, ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा। प्लस अब देखिए ये 4 के टेबल से डिवाइजेबल है, 24 4 ज़ा 96 होता है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ एक्स ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी वाई मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, वाई कॉमन ले लूँगा। लेकिन वाई की मिनिमम पावर क्या है, 2 है, और यहाँ 4 है, तो मैं 2 ले लूँगा, 4y2, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, देखिए ये मैंने ले लिया, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 24 4 ज़ा 96, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, सॉरी बेटा 24, ये 24 होगा, ये भी 24 होगा, क्योंकि अब 24 -4 करते हैं तो 20 आता है, तो 24 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, यहाँ फिर आप लिखेंगे -24 वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने 24 4 ज़ा 96 होता है, तो वाई स्क्वायर वाई 4 से वाई 4 वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं क्या लिखूँगा, ए एक्स स्क्वायर -24 वाई स्क्वायर, दूसरा क्या लिखेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे पास क्या बचेगा, सॉरी माइनस नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 30 में कह रहा है मुझे a + b होल स्क्वायर प्लस 20 a + b प्लस 36। देखिए मैं इसको अगर सपोज मैं लेट कर लेता हूँ a + b को, तो ये कैसे हो जाएगा, लेट x = a + b, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 36 हो जाएगा। अब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 36x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ प्लस है, थर्ड टर्म्स मेरे पास प्लस है, मैंने आपसे पहले भी कहा, तो इसका मतलब दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, अगर उनको प्लस करें तो मेरे पास
20 है, ये मिड टर्म है, तो मैं कहता हूँ कि देखिए 36 1 जा 36, ये तो हो जाते हैं प्लस करने पे 37। फिर मैं कहता हूँ सेकंड का 18 2 जा 36। फिर मैं कहता हूँ 4 9 जा 36। इससे बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। 6 6 जा 36 होंगे। 6 6 जा 36 होंगे आपके पास। तो यहाँ आप देखें, ये जो है 36 + 1 क्या होते हैं 37, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 9 जा 36, ये 9 + 4 13 होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। 6 + 6 12 होते हैं, एक्सेप्टेबल। तो ये मेरे पास जो है 18 2 जा 36, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मेरी दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। कि अगर मैं 18 2 जा करता हूँ तो मेरे पास 36 आता है, मल्टीप्लाई करता हूँ 18 2 जा 36, और 18 और 2 को प्लस करता हूँ, मेरे पास 20 आता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अब इसी जगह पे मैं क्या करूँगा, x² + 18x + 2x + 36, इन दो में से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से x कॉमन आएगा। ये मेरे पास आएगा x + 18, क्योंकि ये x यहाँ आ गया, x² था तो इसकी एक पावर लेस हो जाए, क्योंकि अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये x आ जाएगा, प्लस 36 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 जा 2 1 जा 2 2 18 8 जा 16 18, ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक दफ़ा लिख लूँगा, x + 18 और x + 2। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि लेट किया हुआ है कि x = a + b है मेरे पास, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, x को हटा के a + b + ये 18 यहाँ रख दूँगा, और x को यहाँ से हटा के a + b + 2, ये मेरे फैक्टर बन जाएंगे।